प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक ऐसे विषय का चयन कर रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस एग्ज़ाम में पॉलिटी से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें इस बार संभावना इस बात की है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा कानून पर सवाल पूछा जा सकता है। पेसा पिछले 1.5 साल से 2 साल से सुर्खियों में भी है और अभी हाल में क्यों सुर्खियों में है, पहले वो जानते हैं, फिर पेसा के प्रावधानों के बारे में, प्रोविजंस के बारे में जानेंगे, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऑप्शंस बन सकता है मतलब सवाल में, और उसके डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पेसा कानून जो है वो इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसको झारखंड में सही ढंग से लागू करने की मांग हुई है। और ये मांग की है झारखंड जनाधिकार महासभा ने, जो एक ऐसा मंच है जो लोगों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की लड़ाई लड़ता है। इस संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा लेजिस्लेशन को क्रियान्वित किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। और मांग यह भी की गई है कि झारखंड पंचायत राज एक्ट यानी जेपीआरए 2001 में संशोधन कर पेसा के प्रावधानों को उसमें शामिल किया जाए। अब मुद्दा ये बनता है कि पेसा का इम्प्लीमेंटेशन बहुत से राज्यों में जो ठीक से नहीं हो रहा है, वो करने के लिए राज्य कितना तत्पर हैं, कितना एक्टिव हैं और इसके क्या प्रोविजंस हैं, पेसा कानून क्यों लाया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पंचायत कानून है यानी पेसा से रिलेटेड जो कानून है अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के संदर्भ में, ये 1995 में एक कमेटी बनी थी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। उसने रिपोर्ट दिया था कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी शेड्यूल्ड एरियाज हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहां पर पंचायती राज का विस्तार करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून लाए जाएं। और इसी के लिए संसद में ये कानून पारित किया गया था यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। और पंचायती राज मंत्रालय जो भारत सरकार है इसको इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया था। अब ये जो कानून है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ट्राइबल एरियाज यानी शेड्यूल्ड एरियाज में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका प्रशासन, उसका गुड गवर्नेंस कैसे बेहतर तरीके से होगा, इसके लिए ये कानून लाया गया। और इस कानून का मकसद ये था कि शेड्यूल्ड एरियाज में लोकल गवर्नेंस कैसे जो है मजबूत होगा और जो लोकल रिसोर्सेज हैं उस पर लोकल लोगों का हकदारी यानी इंटाइटलमेंट्स और राइट्स कैसे होगा, कोई ऐसी बॉडी होगी जो इन सबको सिक्योर करेगी। तो इसके लिए ग्राम सभा को एम्पावर किया गया यानी पेसा लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करते हुए इसने जो ग्राम सभा है उसको एम्पावर किया है ट्राइबल मामलों के एडमिनिस्ट्रेशन में। इस एक्ट के तहत ग्राम सभा के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम गांव के निर्वाचक नामावली यानी इलेक्टोरल रोल में दर्ज हों, जबकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधे स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही ग्राम पंचायत के अध्यक्षों के सभी पद जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित होंगे और केवल आदिवासी समुदाय के व्यक्ति ही इन पदों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम जानते हैं पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा या पंचायतों को क्या शक्तियां दी गई हैं जिससे शेड्यूल्ड एरियाज में बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल पॉपुलेशन का हो सके। पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं या पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको कुछ कानूनी शक्तियां दी गई हैं, जैसे लोगों की परंपराओं यानी ट्रेडिशंस, उनके रीति रिवाज यानी कस्टम्स, उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, कल्चरल आइडेंटिटी है, सामुदायिक संसाधनों और जो विवाद समाधान है यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो कस्टमरी लॉज हैं उन सबको सुरक्षित रखने और संरक्षित करने का अधिकार ग्राम सभा को इसके तहत दिया गया है। इस तरह ये जो ग्राम सभा है इसको ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, कोई विकास कार्यक्रम शेड्यूल्ड एरियाज में चलाया जाता है तो ग्राम सभा की पूर्व अनुमति लेनी होगी और उस परियोजना को ग्राम सभा के द्वारा मंजूरी मिलने पर ही उसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ यह भी इस एक्ट में कहा गया है कि गरीबी उन्मूलन यानी जो पॉवर्टी एलिविएशन है और उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे, लाभार्थी होंगे,
उनकी पहचान करने के मामले में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। नहीं तो अगर ये अधिकार नहीं दिया जाता तो इसमें करप्शन और अन्य प्रकार की चीज़ें बढ़ जाती, इसलिए ऐसा कार्यवाही की गई। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो लाभार्थियों की पहचान है, इसके साथ-साथ उसमें जो व्यक्तियों का चयन होगा, योजना, कार्यक्रम, परियोजना, इन सब के लिए जो पंचायत द्वारा धन का उपयोग होगा और उसका जो सर्टिफ़िकेशन होगा, प्रमाणन होगा, उसमें भी ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। कोई भी विकास परियोजना अगर अनुसूचित क्षेत्रों में चलाई जाती है और उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा और ग्राम सभा देखेगी कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उससे व्यक्ति बहुत प्रभावित तो नहीं हो रहा है और उसका पुनर्वास कैसे होगा, उसका रिहैबिलिटेशन कैसे होगा और उसको मुआवजा क्या दिया जाएगा सरकार के द्वारा, इस पर भी ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। और इसके साथ-साथ जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं भारत में, उसमें लघु जल निकायों यानी जो वाटर बॉडीज़ हैं छोटी-छोटी, उनकी कैसी योजना रहेगी, उनका प्रबंधन कैसे होगा, जो लाइसेंस देने की चीज़ें हैं शेड्यूल्ड एरियाज़ में, जो माइनिंग सेक्टर्स हैं, उसमें जो लीज़ पर कोई चीज़ देनी है या गौण खनिज हैं यानी सेकेंडरी जो मिनरल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करना है, उसमें कोई रियायत, कंसेशन वगैरह देना है, इस पर जो भी सिफारिश होगा वो सब ग्राम सभा करेगी ताकि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके। द्रव्यों की बिक्री यानी जो नारकोटिक ड्रग्स वगैरह हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स की चीज़ें हैं, अल्कोहल वगैरह है, इन सब का रेगुलेशन भी ग्राम सभा देखेगा। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उस पर किसका ओनरशिप होगा, कोई लैंड ट्रांसफ़र करना है या कोई लैंड ट्रांसफ़र का जो है रेस्टोरेशन करना है, रोकना है, बहाली करनी है, इन सब मुद्दों पर भी अधिकार पंचायतों को यानी ग्राम सभा को दिया गया है। और शेड्यूल्ड एरियाज़ में गाँव के बाज़ारों का प्रबंधन, अनुसूचित जनजाति को जो पैसे उधार देने की चीज़ें हैं, उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, सामाजिक क्षेत्रों के संस्थानों और अधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मतलब पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को पावर दिया गया है। और 9 ऐसे पेसा स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पेसा के प्रोविजंस को शामिल किया है। और वर्तमान में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर 5th शेड्यूल एरिया है, यानी शेड्यूल्ड एरिया जिसकी हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उसमें है छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अभी हाल के समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पेसा रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया है। और पेसा रूल्स 2009 में फ्रेम किए गए थे, जो ड्राफ्ट रूल था, और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि भारत में जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उन सब में पेसा रूल्स और पेसा का जो कानून है, उसके जो प्रोविजंस हैं, वो सब लागू किए जाएँ। और ये अगर लागू हो जाते हैं तो ऐसे एरियाज़ में जो डिससैटिस्फैक्शन है ट्राइबल लोगों के मन में, वो सब कम होगा, क्योंकि उन्हें गवर्नेंस में मौका मिलेगा, पार्टिसिपेशन मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका बढ़ेगा। इसमें एक उदाहरण यहाँ पर बताया जा सकता है कि जब उड़ीसा में डोंगरिया कोंध जनजाति के द्वारा विरोध किया गया था एक बॉक्साइट माइनिंग प्लांट का, तो ये मामला जो है पहुँचा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किसी शेड्यूल्ड एरिया में अगर किया जा रहा है तो ग्राम सभा से परमिशन पहले क्यों नहीं लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पेसा कानून का हवाला देते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ये पूछा था कि जब पेसा एक्ट कहता है कि किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को चलाने से पहले पूर्व अनुमति ग्राम सभा की लेनी जरूरी है, तो ऐसा क्यों नहीं लिया गया। तो ऐसे ढेर सारे, क्योंकि जब लैंड एक्विजिशन फोर्स्ड तरीके से होगा या लैंड ट्रांसफ़र होगा, या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जैसे शहद है, महुआ है, बांस है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, या छोटे छोटे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ में वाटर बॉडीज़ हैं, उस पर कोई गलत तरीके से अधिकार कर ले कॉरपोरेट मकसद से या डेवलपमेंटल मकसद से, तो ऐसी स्थिति में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके मन में कई प्रकार की हिंसक भावनाएं भी उभर सकती हैं, जिसका परिणाम हम नक्सलवाद और माओवाद में भी देखते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेसा कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए
और पेशा का अगर बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो निश्चित रूप से ट्राइबल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो केवल शेड्यूल्ड एरियाज़ में ही नहीं, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ये मैसेज और अच्छे से प्रोलिफरेट होगा और पेशा एक सशक्त कानून के रूप में मूर्तमान हो सकेगा। लेकिन खाली कानून ही न रह जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन सभी 10 राज्य जो हैं 5th शेड्यूल वाले, वो सब प्रभावी तरीके से करें, ये समय की माँग है। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको? इसकी जो जानकारी आपको दी गई, ये यूपीएससी प्रीलिम्स जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इसके प्रोविज़न्स पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इन्हें रिवाइज़ करके आप लोग जा सकते हैं इस बार एग्ज़ाम में। धन्यवाद।